हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम थुनबर्गिया के एक सुंदर फ्लावरिंग वैरायटी के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पौधे के बारे में आगे जानने से पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखेंगे। दोस्तों, इन सुंदर नीले बैंगनी मनमोहक फूलों की झाड़ी का वैज्ञानिक नाम थुनबर्गिया एरेक्टा है, जिसे इसके रंगरूप और रहन सहन के कारण अलग अलग विभागों में और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सामान्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि बुश क्लॉकवाइन, किंग्स मेंटल, नीलघुंटा, नीललता। ऐसे कई सामान्य नामों से इसे जाना पहचाना जाता है। एक्केंथेसी परिवार में इन थुनबर्गिया की लगभग 150 स्वीकृत प्रजातियां पाई जाती है। मूल रूप से यह प्रजाति उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की मूल निवासी है, जिसमें प्रमुख तौर पर गिनी बिसाऊ से लेकर पश्चिम कैमरून तक का भौगोलिक प्रदेश समाविष्ट होता है। साथ में यह झाड़ियाँ मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया में भी प्राकृतिक रूप से बढ़ती हुई पाई जाती हैं। दोस्तों, इस थुनबर्गिया एरेक्टा को हमारी बागवानी में इनके सुंदर आइस्टॉपर नीले बैंगनी फूलों के लिए ग्रो किया जाता है। ज़्यादातर हमारे बागवानी में यह नीले बैंगनी रंग की किस्म सबसे लोकप्रिय और प्रचुर संख्या में उगाई जाती है। साथ में इनके फूलों में व्हाइट, पिंक और येलो कलर की शेड भी आती है। इसकी सुंदर शुभ्र सफ़ेद किस्म को थुनबर्गिया अल्बा कहते हैं, जिसकी पत्तियां इस थुनबर्गिया एरेक्टा की पत्तियों से आकार में थोड़ी सी छोटी होती है। दोस्तों, इस थुनबर्गिया एरेक्टा के फूलों में इस तरह 5 नीले बैंगनी रंग की पंखुड़ियाँ होती है। यह पंखुड़ियाँ काफ़ी नाजुक और मुलायम भी होती है। इन फूलों का मध्य पीले रंग की आभा को दिखाता है और इन फूलों की ट्यूब या फिर नली इस तरह सफ़ेद रंग की होती है और इस तरह नीला बैंगनी, सफ़ेद और पीले रंग का एक सुंदर कॉम्बिनेशन इन फूलों में दिखाई देता है, जिसकी वजह से यह फूल काफ़ी आकर्षक दिखाई देते हैं और देखते ही अपनी तरफ हमारा ध्यान खींच लेते हैं। यह फूल लंबाई में पोषण स्थिति अनुसार लगभग 2 से 3 इंच तक विकसित होते हैं और इन फूलों का व्यास या फिर डायमीटर लगभग 1.5 से 2 इंच तक होता है। यह फूल सुबह खिलते हैं और शाम तक मुरझाने लगते हैं, इसलिए खिलने के बाद पौधों पर इन फूलों का जीवन काल लगभग 1 से 2 दिन तक होता है। फूल मुरझाने के बाद दूसरे या तीसरे दिन तक इस तरह ज़मीन की सतह पर गिर जाते हैं, लेकिन मुरझाने के बाद भी ज़मीन की सतह पर यह फूल इस तरह एक कलर शेड क्रिएट करते हैं। ज़्यादातर गर्म ट्रॉपिकल जोन में यह झाड़ियाँ लगभग साल भर खिलती हैं, लेकिन कड़ी सर्दियों वाली जगह पर या फिर विंटर सीजन में इनकी झाड़ियों पर बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ही फूल आते हैं। दोस्तों, यह फूल मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और अन्य पॉलिनेटर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। साथ में इन फूलों में कोई सुगंध नहीं होती, यह सिर्फ सजावटी किस्म के फूल होते हैं। लेकिन इस पौधे के फूलों, पत्तियों और बाकी के बॉडी पार्ट्स में बहुत से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। दोस्तों, यह थुनबर्गिया के फूल और इनकी झाड़ियाँ तितली उद्यानों के लिए एक अच्छा विकल्प है और इस पौधे को हम हमारे गार्डन में लगाकर भी हमारे गार्डन में तितलियों की चहल पहल और उनके आवागमन का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे की पत्तियां इस तरह अंडाकार या फिर ओवल शेप में टहनियों की दोनों तरफ अपोजिट पोजीशन में विकसित होती है। यह पत्तियां गर्द हरी होती है और काफ़ी घनी हरियाली मेंटेन करती है। इस पौधे की गर्द हरी पत्तियां हमारे गार्डन के फेंसिंग को पूरी तरह से मजबूती के साथ ढक देती है और फ्लावरिंग पीरियड खत्म होने के बाद भी हरियाली को मेंटेन करती है। साथ में हमारे गार्डन में इनकी झाड़ियों को मनचाहे आकार में प्रूनिंग या फिर कटिंग करके एक सुंदर हेज या फिर बॉर्डर का निर्माण कर सकते हैं और हमारे गार्डन के बॉर्डर पर भी एक अच्छा फेंसिंग इनसे बन सकता है। दोस्तों, यह थुनबर्गिया एरेक्टा की झाड़ियाँ हमारे आसपास के परिदृश्य में एक अनोखी सुंदरता का निर्माण करने के साथ साथ इन झाड़ियों में बहुत से औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जैसे कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में इस पौधे की पत्तियों का उपयोग पित्त विकार में किया जाता है। सिर दर्द जैसी बीमारी में इनकी पत्तियों से बनाई हुई औषधि का उपयोग किया जाता है। साथ में अनिद्रा, चिंता, डिप्रेशन जैसे डिजीज में भी इस पौधे से बनाई हुई औषधि काफ़ी लाभदायक साबित हो चुकी है। बच्चों में कृमियों के इलाज में भी इस पौधे की औषधि का उपयोग किया जाता है। साथ में घाव भरने में, छोटी चोटें या फिर खरोंचों के इलाज में इस पौधे के अर्क का उपयोग किया जाता है।
क्योंकि अध्ययन अनुसार इस पौधे में रोगाणु विरोधी गुण होते हैं जो बैक्टीरियल संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। इस पौधे पर खिलने वाले सुंदर फूल और इसके औषधीय गुणों के कारण ज़्यादातर बांग्लादेश में इस पौधे को बड़ी लोकप्रियता के साथ उगाया जाता है। वहाँ इन पर खिलने वाले नीले बैंगनी फूलों के कारण इन झाड़ियों को नील घोंटा ऐसा कहा जाता है। साथ में सूजन विरोधी समस्या और ज्वरनाशक जैसे डिजीज में भी इस पौधे से औषधि बनाई जाती है। इस तरह अलग अलग डिजीज में और भी बहुत से औषधीय गुण इस पौधे में पाए जाते हैं। लेकिन इस पौधे के साथ साथ किसी भी अन्य पौधे का औषधि में उपयोग करने से पहले उसके बारे में हमें पूरी और सही जानकारी होनी चाहिए, या फिर किसी डॉक्टर या चिकित्सक के सलाह से ही हमें किसी भी पौधे का औषधि में उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इस थुनबर्गिया इरेक्टा के सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह झाड़ियाँ उष्णकटिबंधीय जोन से आती है, इसलिए यह झाड़ियाँ पूर्ण सूरज की रोशनी पसंद करती है। इसलिए हमारे गार्डन में जहाँ सूरज की दिन भर 5 से 6 घंटे की रोशनी आती हो उस जगह हमें इन पौधों को लगाना है। खुली धूप या फिर पूर्ण सूरज की रोशनी में ही इन झाड़ियों की अच्छी ग्रोथ होती है और भरपूर मात्रा में फूल लगने के साथ साथ फूल गर्द नीले बैंगनी रंग में खिल उठते हैं। साथ में इन झाड़ियों की पानी की ज़रूरत भी मध्यम प्रकार में आती है। लेकिन हमारे गार्डन के खुली ज़मीन में यह पौधे सेट होने के बाद काफ़ी हार्डली सर्वाइव करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक आवास में यह झाड़ियाँ लगभग 4 से 5 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है। मतलब बिना प्रूनिंग या कटिंग से यह झाड़ियाँ 12 से 15 फीट की ऊंचाई तक भी बढ़ती है। इसलिए न्यूट्रिशन और ज़मीन के अंदर की नमी को सोखने के लिए इनकी जड़ें ज़मीन के अंदर गहराई से फैलती है। इसलिए हमारे गार्डन के खुली ज़मीन में लगाए गए यह पौधे पानी का स्ट्रेस सहन कर सकते हैं। लेकिन हमारे गार्डन में गमलों या पॉट्स में लगाए गए पौधों को उनके गमलों की मिट्टी की टॉप सॉइल सूखने के बाद हमें पानी देना है। साथ में इनका पॉटिंग मिक्सचर भी हमें जैविक खाद या फिर ऑर्गेनिक खाद से समृद्ध बनाकर इनके पॉट्स की मिट्टी भी अच्छी जल निकासी वाली बनानी है। हमारे गार्डन में इन पौधों को हम जगह की उपलब्धता के अनुसार सिंगल पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए गमलों का आकार थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कुछ कैटेगरीज के पौधों की अच्छी और हेल्दी ग्रोथ के लिए उनके रूट सिस्टम को भी अच्छा पोषण और फैलने की जगह अनिवार्य होती है। और वैसे भी कुदरत के प्राकृतिक सिस्टम में पौधों के लिए खुली ज़मीन ही उनके सर्वांगीण पोषण का मूल स्रोत होता है। इसलिए इन झाड़ियों की अच्छी फ्लावरिंग और ग्रोथ के लिए इन्हें गार्डन की खुली ज़मीन में लगाना बेहतर होगा, क्योंकि पॉट्स या गमलों के बजाय खुली ज़मीन में पौधों की जड़ें पोषण मूल्यों को दूर तक फैलकर अवशोषित करती है। दोस्तों, हमारी बागवानी के इन सुंदर मनमोहक और रॉयल पर्पल कलर के फूलों ने सबका दिल जीत लिया है। यह थुनबर्गिया इरेक्टा की झाड़ियाँ इनके फ्लावरिंग पीरियड में राजा के बागी जैसी या फिर शाही पोशाक जैसी दिखाई देती है। जब यह झाड़ियाँ मैसिव फ्लावरिंग करती है तब इस झाड़ी पर इनके यह फूल एक राजा के शाही पोशाक की तरह एक शाही लुक देते हैं, और इसीलिए शाही पोशाक की तरह दिखने वाले इस पौधे को राजा का आवरण या फिर किंग्स मैंटल जैसे उपाधि से नवाजा गया है, जो हमारे गार्डन को भी एक शाही लुक दिए बिना नहीं रहता। इसलिए मुझे लगता है कि हर बाग प्रेमियों के गार्डन में इस थुनबर्गिया इरेक्टा का कम से कम एक पौधा तो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।